नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, सहारा के प्रकरण पर तीन चीज़ें नई होने जा रही हैं। तीन बातों को लेकर के, नई क्या है वो तीन बातों को लेकर के आपके बीच में आया। पहला यह है कि सहारा श्री अब इस दुनिया में नहीं है, तो फिर उनका अंतिम संस्कार 16 तारीख को हुआ और उनका ब्रह्मभोज कब हो रहा है इसकी आपको सूचना देनी है। दूसरी, जो सीट खाली हुई है सहारा श्री के जाने के बाद, कंपनी के एमडी कौन होगा उस पर आपको एक सूचना देनी है। और तीसरा कि किसने जो है महामहिम राष्ट्रपति, भारत सरकार के राष्ट्रपति से पेमेंट्स के लिए गुहार लगाई है, जल्दी पेमेंट्स कराने के लिए किसने गुहार लगाई है। इन तीन बातों को लेकर के आज आपके बीच में मैं आया हूं। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और शेयर लाइक के लिए मैं इसलिए बार बार आप लोग से कहता हूं कि जब आप शेयर करते हैं तो आपकी पीड़ा जो मैं इस वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर लोड करता हूं और लोग देखते हैं, तो जब आप शेयर करते हैं तो वो एक ब्रॉड लोगों में शेयर होता है और तमाम लोग देश के, दुनिया के देखते हैं कि किस तरह से अपने पेमेंट्स के लिए हिंदुस्तान के वो छोटे छोटे निवेशक परेशान हैं। इसलिए शेयर मस्ट है और बेल आइकॉन अगर आप दबाएंगे तो आपको हमारे अगले वीडियो की भी जानकारी फौरन पहले पता चल जाएगी। तो आइए बात करें दोस्तों। पहली बात यह है कि सुब्रत राय सहारा का जो निधन हुआ तो उनका ब्रह्मभोज होना है और ब्रह्मभोज की तारीख भी आ गई है और उनका कार्ड भी मार्केट में आ गया। मार्केट का मतलब बट गया है लोगों में। वो 24 तारीख को सहारा शहर के, लखनऊ के सहारा शहर में जहां वो निवास करते थे, इसी 24 नवंबर को, आज 21 है, 22, 23, 24 शुक्रवार को उनका ब्रह्मभोज रखा गया है। और इस ब्रह्मभोज में राजनीतिक हस्तियों के आने के साथ साथ उनके दोनों लड़के जो उनके अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए थे, उनके आने की भी चर्चा जोरों पर है। दूसरी चीज ये है कि एक अफवाह बाजार में और सोशल मीडिया के लोगों ने भी तमाम इस तरह का मैंने देखा कि उनकी पत्नी और बच्चे नहीं आए। ऐसा नहीं है कि उनके मरने के वक्त के बाद उनकी पत्नी वहाँ आई थी लखनऊ में, और सहारा अखबार में उनकी फ़ोटो भी छपी थी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, फ़ोटो उनकी है और वो उनके अंतिम समय में उनके साथ थी। ये एक गलत बात है। और दूसरा जो प्रकरण है वो है कौन होगा सहारा श्री की जगह पर, इस ग्रुप का, सहारा ग्रुप का, सहारा परिवार का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होगा। तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी दिखाया था और सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें सर्वे बहुत रन कर रही थी। एक पत्र जो 7 तारीख को जारी हुआ था कि ओपी श्रीवास्तव जी को बनाया जाएगा, लेकिन उसमें एक परिवर्तन हुआ है। ओपी श्रीवास्तव जी को जारी किया गया वो पत्र वापस हो गया है और अब सपना राय, जो सुब्रत राय जी की पत्नी थी, वो इस कंपनी की, इस ग्रुप की, इस परिवार की मैनेजिंग डायरेक्टर होने जा रही हैं। या आप कह सकते हैं कि इसको निर्णय हो गया है, कभी भी घोषणा इसकी हो सकती है, ब्रह्मभोज के बाद भी घोषणा हो सकती है। तो अब सुब्रत राय जी की जगह पर सपना राय, जो उनकी पत्नी है, वो इस पूरे एपिसोड को देखेंगी और उनकी इस कंपनी को चलाना होगा तो चलाएंगी। मतलब जो भी अब लायबिलिटी है अब वो सपना राय पर आने जा रही है। तीसरी बात, मैंने आपसे कहा कि किसने राष्ट्रपति को लगाई है गुहार। राष्ट्रपति को किसी और ने नहीं, सपना राय जी ने ही राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है और राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति से कहा है कि सहारा का जो प्रकरण न्यायालय में है या जो भी सरकार जिसको देख रही है,
इसको अति शीघ्र इसको निपटाने का प्रयास करें। का निवेदन किया है उन्होंने राष्ट्रपति से कि आप हमारी मदद करें इसको पेमेंट्स को कराने में। माने सहारा अब अपने लोगों, सहारा का ये कहना है कि हमारी जो लायबिलिटी थी हमने उतनी रकम सेबी के अकाउंट में डाल दिया है, लेकिन सेबी वो पैसा अभी तक दे नहीं पा रही है। सरकार का भी प्रयास विफल होता दिखाई दे रहा है, पोर्टल का भी। और अब महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन किया जा रहा है कि आप इसमें दखल दे दीजिए, जिससे कि हम लोगों की जो देनदारी है उसको वापस कर दें और दे दें। ऐसा सपना राय की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति से समय मांगा गया है, ऐसी सूचना आई है। तो ये 3 नया डेवलपमेंट था और ये देखना होगा कि राजनीतिक उनके ब्रह्मभोज में किस तरह से राजनीतिक लोगों का आगमन होगा, उनके लड़कों का आना होगा या नहीं होगा। सूचना तो यही है कि लड़के उनके आ रहे हैं और तमाम राजनीतिक, फिल्मी दुनिया, खेल की दुनिया में तमाम जगहों पर उनकी दखल थी। तो सारे लोगों का उनको श्रद्धांजलि देने जो उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच पाए थे, वो सब लोग इस ब्रह्मभोज में 24 तारीख को लखनऊ में संभवतः आपको नजर आएंगे। और अगर सपना राय जी ने राष्ट्रपति जी से समय मांगा है और सपना राय राष्ट्रपति जी अगर इस पर इंटरेस्ट ले लेती हैं, महामहिम राष्ट्रपति, तो यकीनन कष्ट जो है वो दूर हो जाएगा। सरकार की नीयत अगर सही है तो इस फैसले को जो चूंकि मैंने बार बार मैं कह रहा था कि पेमेंट सहारा ऑफिस से होना चाहिए, क्योंकि सहारा का ही लोगों ने खाता खोला है, सहारा ही अपने निवेशकों को कायदे से पहचानती है। तो इसलिए बहुत कम चांसेस रह जाएंगे कि पैसा गलत लोगों के हाथों में चला जाए। और चूंकि सेबी जो है वो अभी बांट नहीं पा रही है और सेबी के पास 2012 से वो पैसा पड़ा हुआ है, 11 साल का वक्त गुजर गया लेकिन कहीं कुछ हुआ नहीं। ये समय भी पूरा हो रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का दिया था, वो 29 दिसंबर को पूरा हो जाएगा और फिर ये भी जो है वो ढाक के 3 पात हो जाएंगे, काम कुछ होगा नहीं। तो अगर वाकई दृढ़ निश्चय है सरकार का, लोगों का, कि मंशा है कि पैसा गरीबों का, निवेशकों का पैसा वापस हो जाए, तो मेरा ये कहना है कि सरकार सहारा इंडिया को, सहारा परिवार को ये पावर दे और अपना एक चाहे तो वहां पर वो अपना रिसीवर बैठाए और रिसीवर बैठा करके इन पैसों का वितरण करा दे, जिससे ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये आपदा, इसको मैं आपदा कहता हूं, ये आपदा किसी तरह से टल जाए और लोग अपना पैसा सुरक्षित अपना पा जाएं। आपको अपना मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।